तो मूवी की शुरुआत होती है ओकी नाम के एक लड़के को दिखाते हुए, जो कि मेले में काम कर रहा होता है और यहाँ पर उसे एक टब के ऊपर लड़की बनकर बैठना था, जहाँ पर बोर्ड पर हिट करने पर वो पानी पर गिर जाता और एक लड़का उसे 6-7 बार पानी में गिरा देता है। तो वो उस लड़के से लड़ाई करने लगता है, जिससे कि वो शॉप का ओनर उसे काम से निकाल लेता है। अब वो काम की बात करने अपने पुराने दोस्तों बोरिस, जेजेल और बेने के पास जाता है, जो कि उसी मेले वाले एरिया में एक हॉन्टेड शॉप चलाते हैं। लेकिन अभी उनका धंधा काफी मंदा चल रहा था, साथ ही साथ उनके पास विजिटर्स नहीं आ रहे होते, तो उनके पास पैसे नहीं थे और पैसे नहीं है तो वो इस कॉटेज का रेंट तक नहीं भर पा रहे थे और ऐसे में वो ओकी को क्या ही जॉब दे पाते। अब हम इन सब के बारे में हल्का हल्का जान लेते हैं। तो ओकी एक छोटा मोटा ठग है, जो कि जेल से अभी अभी बाहर आया था और उसकी माँ और बहन है, जहाँ पर उसकी माँ की तबीयत काफी खराब रहती है। बोरिस का सपना है मिलिट्री में जाने का, जहाँ पर जॉब पाने के लिए उसे मिलियंस की घूस देनी पड़ेगी, तो वो यहाँ पर पैसों का अरेंजमेंट करने में लगा हुआ है। अब आते हैं जेजल पर, तो वो भी बेरोजगार है, जो कि बाकी दो के साथ इसी हॉन्टेड हाउस में काम करता है और उसके पास फिलहाल रहने के लिए घर नहीं है, तो वो बाहर जाकर कहीं भी रहने लगता है और बाद में पिटता भी है। और तभी हम आते हैं बेने पर, तो वो नाओमी नाम की एक लड़की से बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन नाओमी के पिता ने ये शर्त रखी है कि वो उसे नाओमी का हाथ तभी देंगे जब वो पैसे कमा कर 1000 लोगों के साथ धूमधाम से शादी करेगा। तो वो इस चीज के लिए पैसे जोड़ने के चक्कर में था। अब वो तीनों ही हॉन्टेड हाउस में विजिटर्स को एंटरटेन करते हैं, डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ 2 ही विजिटर्स आए थे और वो भी उनसे नहीं डरते, इवन उनका मजाक बना देते हैं। और फन फैक्ट कि वो लोग कुंती लानत भी प्ले करते हैं, जिसको सभी हॉरर फैंस ऑलरेडी जानते होंगे। अब वहाँ से विजिटर्स तो चले जाते हैं, जिससे कि वो सब परेशान थे और ओकी कहता है कि उन्हें थोड़ा मेकअप पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा रेनोवेशन करना होगा। लेकिन ये काम कहने में जितना आसान था उतना ही करने में मुश्किल, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। अब ओकी इसी बारे में सोचने लगता है और अपनी माँ की हेल्थ के बारे में वो काफी परेशान था, जिनकी तबीयत काफी खराब थी। साथ ही साथ अब उनके इलाज के लिए वो पैसे भी जमा नहीं कर पा रहा था, जिसका उसे बहुत ही ज्यादा दुख है। और तभी ओकी की माँ ये भी कहती है कि वो और परेशान ना हो और वो उन्हें आराम से ऐसे ही जाने दे और वो उनके लिए उनके पिता वाली ग्रेव के पास ही एक और ग्रेव को खरीद ले, जहाँ पर वो दफन होना चाहती है। अब ओकी इस चीज से काफी परेशान हो गया था, लेकिन तभी उसकी नजर उसकी मदर की पावर ऑफ अटॉर्नी पर पड़ती है, जिसे वो इस्तेमाल करने का प्लान करता है और अपने दोस्तों से बात करता है कि वो उसे पार्टनर कर ले, जहाँ पर वो पैसा देकर इस हॉन्टेड हाउस का रेनोवेशन करा देगा, जिस पर वो लोग भी मान जाते हैं और उनका लैंडलॉर्ड उन्हें जगह खाली करने को बोलता है। तो वो लोग भी उसे समझाकर थोड़ी सी मोहलत मांग लेते हैं। तभी वो सभी लोग उस हॉन्टेड हाउस को रेनोवेट करते हैं, अच्छी कॉस्ट्यूम्स और मेकअप्स प्रॉप्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। अब हॉन्टेड हाउस काफी अच्छा हो गया था, वो चारों अंदर विजिटर्स को डराने और एंटरटेन करने का काम करेंगे, वहीं पर मार्लिना बाहर टिकट काउंटर पर रहेगी। अब तभी हम एक कपल को देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी अपनी बीवी को चीट करके अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने आया हुआ था, लेकिन उसकी बीवी भी वहाँ पर आ जाती है, जिससे छुपने के लिए वो लोग अलग होने की बात करते हैं। और उस आदमी की गर्लफ्रेंड इंसान उससे ये कहती है कि फिलहाल वो अभी हॉन्टेड हाउस में छुप जाए, लेकिन वो कहता है कि उसे हार्ट प्रॉब्लम्स है, लेकिन इंसान उसे जबरदस्ती अंदर भेज देती है। अब वो टिकट लेकर अंदर चला तो जाता है, लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि वो अपनी हार्ट प्रॉब्लम की दवाई बाहर ही गिरा देता है। अब यहाँ पर वो चारों उसको डराने लगते हैं और माहौल अब सच में काफी डरावना हो गया था, जिससे कि वो काफी डर जाता है, जिसको तुरंत ही हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर मारा जाता है। अब ये देखकर वो लोग सोचते हैं कि उसे क्या हुआ होगा। वो उसे चेक करते हैं तो असल में वो आदमी मर चुका था, जिससे वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं और डर जाते हैं। यानी कि सोच कर देखो, इन्होंने इतनी मेहनत करी, यहाँ पर पैसा लगाया, किसी तरह से रेनोवेशन किया, लेकिन उसके बाद एक आदमी की वहाँ पर मौत हो गई। अब वो सब आपस में बात करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये डिसाइड होता है कि वो पुलिस को नहीं बता सकते, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो इस आदमी की बॉडी को यहीं पर गाड़ देंगे और वो अपने काम में लग जाते हैं और मार्लिना को काउंटर बंद करके घर भेज देते हैं। अब वहीं पर इंसान उस आदमी को ढूंढने हॉन्टेड हाउस में आती है, जिसे काउंटर बंद मिलता है, जो कि उसे काफी अजीब बात लगती है कि काउंटर पहले कैसे बंद हो गया। लेकिन उसे अपने बॉयफ्रेंड की दवाई मिल जाती है, जो कि बाहर ही गिर गई थी। अब वो हॉन्टेड हाउस के एक दरवाजे को देखती है, जो कि खुला हुआ था, तो वो अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसे वो चारों मिलते हैं, जो कि अभी तक उस आदमी की बॉडी को बैरी कर चुके थे। और वो इंसान से झूठ बोल देते हैं कि वो आदमी यहाँ पर कभी आया ही नहीं, तो इंसान वहाँ से बाहर चली जाती है। अब अगले दिन हम इनके लैंडलॉर्ड जोंकी को देखते हैं, जो कि एक आदमी से बात करता है, जहाँ पर वो आदमी कहता है कि उसका दोस्त उस हॉन्टेड हाउस को खरीदना चाहता है, जिस पर जोंकी कहता है कि अभी वो नहीं बेच सकते, क्योंकि ओकी ने उसे पैसे दे दिए हैं।
तो वो आदमी ओकी की बुराई करने लगता है कि वो बहुत ही गंदा आदमी है, वो जेल जाकर आया है, जबकि ओकी ने खाली नशे में एक बकरी को उड़ा दिया था। साथ ही साथ वो ये कहता है कि ओकी लड़ाई भी करता है और क्या पता वो उस हॉन्टेड हाउस के अंदर किसी को मार दे या फिर वहाँ पर काला जादू करने लगे, लेकिन जोंकी को इन बातों पर यकीन नहीं होता। अब हम तभी इंदान को देखते हैं जो कि उस आदमी के लिए परेशान थी, यानी कि अपने बॉयफ्रेंड के लिए, जो कि उसकी दी हुई सिम भी फेंक देती है। अब इसी बीच हम उस आदमी की वाइफ को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन जाकर उसकी रिपोर्ट लिखवाती है, जिसके अंदर वो कहती है कि वो अपना फोन घर पर भूल गया था, जिस पर बेप करके कोई मैसेज आया हुआ था और उसे लगता है कि किसी लड़की ने ये किया है। तो पुलिस वाले उस नंबर को ट्रैक करना शुरू कर देते हैं जो कि इंसान के पास था। तभी हमें बेने को दिखाया जाता है जो कि नाओमी के पास आता है और वो शादी के एक्सपेंसेस को लेकर बहुत परेशान था। तो वो उसे दिलासा देती है और हिम्मत देती है कि वो अच्छा है, हार्ड वर्किंग है और कुछ भी करे, बस किसी को मार कर उसकी बॉडी छुपाने वाला क्राइम नहीं करे। जिसको सुनकर वो हिल जाता है क्योंकि वो एग्जैक्टली यही कर बैठा हुआ था। अब हम हॉन्टेड हाउस में मार्लिना को देखते हैं, यानी कि वही टिकट काउंटर वाली लड़की को, जो कि साफ सफाई कर रही होती है। तो उसे उस आदमी की कैब मिलती है जिसे वो वहीं पास में ही रख देती है और यहाँ वो चारों विजिटर्स के लिए तैयार होने लगते हैं। तो अब सडनली वहाँ पर हलचल शुरू हो जाती है, जिसमें वो सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और वो हलचल बहुत बढ़ जाती है, जिसके साथ ही उस आदमी का भूत उन्हें हॉन्ट करता है। तो वो भागने लगते हैं और जो विजिटर्स आए हुए थे वो भी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, यानी कि ये नकली हॉन्टेड हाउस अब असली में हॉन्टेड हो गया था। अब ऐसे ही कुछ दिन और चलता है और सब अपनी लाइफ को लेकर बहुत परेशान थे। लाइक बोरिस को मिलिट्री में जॉब चाहिए और उसने अपनी माँ से झूठ बोला हुआ था कि वो ऑलरेडी आर्मी में है और उसे ऐसा नाटक भी करना पड़ता है। खैर वो चारों ही उस भूत को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो कब तक की हॉन्टेड हाउस को बंद रख सकते हैं। लेकिन एक दिन जोंकी उन पर गुस्सा करता है कि वो लोग सब मैनेज नहीं कर पा रहे, जिसको सुनकर उन्हें लगता है कि वो पैसों की बात बोल रहा है। लेकिन वो देखते हैं तो उनको पता चलता है कि जो आखिरी विजिटर्स आए थे तो उन्होंने वो वीडियो बना ली थी और वो वायरल हो गई है, जिससे कि अभी हॉन्टेड हाउस टॉक ऑफ द टाउन बन चुका है, जिससे कि उनके पास ढेर सारे लोग आए हैं। अब वो इस चीज का फायदा उठाने लगते हैं और रोज उस आदमी की ग्रेव पर सो करके उसे गुस्सा दिला देता है। वो क्रोध में आकर हॉन्टिंग शुरू करता है, जिससे कि रियल विजिटर्स को डर लगता है और उन्हें यहाँ पर थोड़ी पता था कि यहाँ असली में भूत है। तो यहाँ पर और ज्यादा विजिटर्स आते हैं और इतने आते हैं कि बेने की शादी के लिए अच्छे खासे पैसे जुड़ गए थे। जेजल जो होता है वो अपने कर्जे चुका देता है और बोरिस आदमी के लिए भी घूस दे देता है। वहीं ओकी अपनी माँ के लिए टाइम पर दवाई और अपने पिता के पास एक अच्छी ग्रेव भी खरीद लेता है। इनकेस अगर उसकी माँ नहीं बचती है तो वो उनको एटलीस्ट पीसफुली बैरी कर पाएगा। अब सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, सभी बहुत खुश थे क्योंकि उनका काम भी बन गया था, अच्छे पैसे भी आ रहे थे। साथ ही साथ ओकी ने अपनी माँ की पावर ऑफ अटॉर्नी रीगेन भी कर ली है और वो लोग खुश होते हैं, जो कि अब हंसी मजाक से जीवन काटने लगते हैं। लेकिन वो भूल गए थे कि जिस भूत का वो इस्तेमाल कर रहे थे वो एक समय पर जिंदा था और आज न्यूज देखकर उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो आदमी एक वेल नोन और पावरफुल पॉलिटिशियन था जिसका नाम बासुकी है और अब उसे पुलिस और उसकी वाइफ रत्ना ढूंढ रहे हैं। अब इससे वो लोग तो हिल ही गए थे, लेकिन ये खबर जोंकी का क्लीनर भी देख रहा होता है, जो कि बोल तो नहीं सकता था, लेकिन वो बासुकी को पहचान जाता है कि उस रात उसने उसे हॉन्टेड हाउस में जाते हुए देखा था। यानी कि अब तक कोई भी आई विटनेस नहीं थे, लेकिन अचानक से ही वहाँ पर आई विटनेस भी आ गया। अब यहाँ इंसान भी न्यूज देखकर बहुत परेशान थी और एक दिन उस हॉन्टेड हाउस का वायरल वीडियो देखते हुए उसके अंदर बासुकी की वो कैप भी दिख जाती है और उसे क्लियर हो जाता है कि बासुकी उस रात हॉन्टेड हाउस गया था। अब यहाँ पर वो चारों भी बहुत ज्यादा परेशान थे, जो कि यही बात करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि पुलिस उनसे इंटेरोगेशन करने के लिए आ सकती है और अगर इंसान को भी पुलिस ढूंढ लेती है तो वो भी फंस सकते हैं। इनफैक्ट वो जेल भी जा सकते थे, क्योंकि वो इतना तो कह ही देगी कि बासुकी यहाँ पर आया था, वो उसके साथ मेले में था। अब इसी बीच पुलिस ऑफिसर तुहार अपनी टीम के साथ वहाँ पर विजिट करने आता है, लेकिन आज डर के मारे जेजल वहाँ पर कब्र के ऊपर सो नहीं कर पाता, तो वहाँ गोस्ट हॉन्टिंग्स भी शुरू नहीं होती, जिससे कि तुहार ऐसे ही वापस चला जाता है। लेकिन वो यहाँ पर ये नोटिस करता है कि वहाँ पर एक ग्रेव थी, तो उसको ऐसा लगता है कि शायद से ये प्रॉप का ही हिस्सा होगा वहाँ से, लेकिन उसे सुसु की स्मेल आ रही होती है, जिसकी कंप्लेंट वो बाहर टिकट वाले काउंटर लड़की मार्लिना से करता है और वो दोनों ही थोड़ा थोड़ा ही दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब रात को इंसान वहाँ पर आती है, जिसे वो क्लीनर देख लेता है और सोचता भी है कि वो रात को मार्केट बंद होने के बाद यहाँ पर कर क्या रही है। अब इंसान इन चारों से मिलती है और ये कहती है कि ये कैप तो बासुकी की है, जो कि इसी हॉन्टेड हाउस में मौजूद है और उन्हीं लोगों ने उसे मारकर यहीं पर गाड़ दिया है।
और वो यहाँ से काली दूर जाना चाहती है। वो इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहती क्योंकि उसने इतनी बड़ी गलती नहीं करी है कि उसे सजा मिले। उसने काली एक मैरिड मैन से अफेयर चलाया था, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सजा मिल जाएगी। और ऐसा ही वो चार भी कहते हैं क्योंकि उनकी भी कोई गलती नहीं थी। हार्ट अटैक जो आया था वो उसकी खुद की गलती से आया था। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर देखा जाए तो इंसान ने ही बासुकी को फोर्स किया था कि वो हॉन्टेड हाउस के अंदर चला जाए, जबकि वो उससे कह भी रहा था कि उसे हार्ट प्रॉब्लम्स है। खैर वो ग्रेव के पास बैठकर रोने लगती है, जिस पर उन चारों को तरस आ जाता है। तो वो उसे पैसे दे देते हैं क्योंकि उसके पास यहाँ से जाने के पैसे तक नहीं थे। और बोरिस ये कहता है कि वो यहाँ से बहुत दूर चली जाए और फिर कभी भी इस हॉन्टेड हाउस का नाम भी न ले, जिस पर वो एग्री करती है। लेकिन असली प्रॉब्लम्स अब शुरू होंगी क्योंकि असल में उस क्लीनर ने सब कुछ छुप कर सुन लिया था और देख लिया था। अब वो बोल तो सकता नहीं था, तो वो इशारों में जोंकी को ये समझा देता है कि वो बासुकी के बारे में जानता है और ये चीज उन चारों को भी पता चल जाती है। अब पुलिस ऑफिसर तोहार और टीम जोरों शोरों से काम पर लगे हुए थे और तोहार तक क्लीनर की खबर भी पहुंच जाती है कि वो कुछ बताना चाहता है, लेकिन वो बताएगा कैसे ये फाइंड आउट करना भी बाकी था। अब तोहार रिसेंट टाइम्स में मार्लिना यानी कि उसी टिकट काउंटर वाली लड़की को भी डेट करने लग गया था, जो कि इनकी ही चारों की टीम का हिस्सा थी। तो वो उसको कुछ बातें बताता है और वो ये सारी बातें इन चारों को बताती है कि तोहार एक साइन एक्सपर्ट से क्लीनर की बात समझने की कोशिश करने वाला है। खैर अब रात को वो ये डिसाइड करते हैं कि वो उस क्लीनर से मिलकर उसे समझा बुझा देंगे, उसे रिश्वत देंगे और वो उससे मिलने जाते हैं। वो उसे कंफर्टेबल करने के लिए ट्रैश बैग, स्वीपर और बाकी क्लीनिंग का सामान भी लेकर जाता है ताकि उसको हेल्प मिलेगी। लेकिन यहाँ पर क्लीनर को ये लगता है कि वो उसे मारने आ रहे हैं और वो उसकी बॉडी को दफनाने के लिए ट्रैश बैग और इन सब चीजों का इस्तेमाल करने वाले थे। वो भागता है और एक जगह चढ़ जाता है जहाँ से वो गलती से नीचे गिर पड़ता है, जिससे परेशान होकर वो चारों भागते हैं और थोड़ी देर के बाद जोंकी को वो मिल जाता है, जिसे वो हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब तोहार पुलिस साइन एक्सपर्ट को ले आया था, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि क्लीनर के दोनों हाथ और दोनों पैर ही टूट गए थे। अब यहाँ पर वो चारों आपस में बहस कर रहे होते हैं और इसी बीच में बेने ओकी से ये कह देता है कि वो सही नहीं है, उसकी माँ बीमार है, उसे दवाई नहीं मिल रही है क्योंकि ओकी एक बेकार संतान है, जिससे ओकी को बहुत दुख होता है। अब वो अपनी माँ के पास ही होता है और इमोशनल हो जाता है और कहता है कि वो शर्मिंदा होंगी, लेकिन वो ये कहती है कि वो शर्मिंदा नहीं है बल्कि खुश है और वो बुरा इंसान नहीं है बल्कि एक अच्छा है जिससे वो बहुत प्यार करती है। खैर अब यहाँ पर वो तीनों ही इंसान के बॉयफ्रेंड की बॉडी को शिफ्ट करने का प्लान करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो इस बॉडी को ओकी की मदर की ग्रेव में रख देंगे क्योंकि वो तो अभी जिंदा है और ग्रेव खाली है जहाँ पर पुलिस कभी भी नहीं जाएगी। अब वो लोग ओकी को भी मना लेते हैं, जो कि बहुत समझाने के बाद मान जाता है। तो अब उनका आखिरी टास्क ये होता है कि वो उस बॉडी को ग्रेव यार्ड तक कैसे लेकर जाए और वो लोग बॉडी निकाल कर शिफ्टिंग में लग जाते हैं। अब यहाँ इंसान शहर छोड़कर भागने ही वाली थी, लेकिन पुलिस उसे पहले ही उठा लेती है और वो सब कुछ सच बता देती है। अब यहाँ पुलिस ऑफिसर तोहार और टीम हॉन्टेड हाउस जाते हैं। वहाँ पर वही वो चारों ग्रेवयार्ड जाते हैं जहाँ पर वो बॉडी को बैरी करने लगते हैं, लेकिन तभी ओकी को खबर मिलती है कि उसकी माँ अब नहीं रही। अब फाइनली वो पूरी तरह टूट जाता है और कहता है कि वो सच में बुरा इंसान है, जो कि अपनी माँ की आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पा रहा, लेकिन अब वो उन्हें रेस्पेक्ट के साथ उनकी ही ग्रेव में बैरी करेगा। यानी कि ये जो प्लान था वो भी फेल होता हुआ दिख रहा था। वो उनसे कहता है कि वो खुद पर इल्जाम ले लेगा, वो तीनों चले जाएं, लेकिन उसके दोस्त उसे छोड़कर जाने से मना कर देते हैं और तब तक पुलिस आकर उन्हें उठा लेती है। अब वो लोग 2.4 इयर्स की सजा भुगत लेते हैं और अब रिहा होकर बाहर आते हैं, जो कि नई जिंदगी शुरू करेंगे। और बेने को नाओमी का वेट था, जो कि अभी भी उसके लिए सिंगल है। यानी कि बेने और नाओमी की कभी शादी हो ही नहीं पाई, लेकिन वो भी यहाँ पर सिंगल थी। खैर अब ये चारों ही मिलकर ओकी की माँ की ग्रेव पर जाते हैं, जहाँ पर ये सभी अपनी रिस्पेक्ट वहाँ पर अदा करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली थी कि ये शायद से इतने पैसे वाले लोग थे कि ये एक और ग्रेव को खरीद सकते थे, और अगर ऐसा करते तो शायद से ये बच भी सकते थे क्योंकि सबूत नहीं मिलता। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर इंसान ने सारी बातें पहले ही पुलिस वालों को बता दी थी। लेकिन अब ये लोग बिल्कुल रिहा हो गए थे और बिल्कुल साफ सुथरे थे, क्योंकि इन लोगों ने जानबूझकर उस व्यक्ति को नहीं मारा था। ये बात साबित हो गई थी कि वो व्यक्ति हार्ट अटैक से मारा गया था और इन लोगों ने जो कुछ भी किया वो अनजाने में था, क्योंकि ये लोग तो खाली अपना खेल दिखा रहे थे। लेकिन इन लोगों को नहीं पता था कि वहाँ पर वो व्यक्ति हार्ट का पेशेंट है। और मूवी के अंत में एक काफी इंटरेस्टिंग और फनी सीन और आता है। वहाँ पर नाओमी आती है, जो कि ये कहती है कि उसने शादी तो नहीं करी, उसका कोई बच्चा भी नहीं है, लेकिन अगर उसको उससे शादी करनी है तो यहाँ पर उनको अब की बार 1000 नहीं बल्कि 3000 गेस्ट को इनवाइट करना पड़ेगा। और ये सुनकर बेने को वही चक्कर आ जाता है, जिसके चलते वो वहीं बेहोश हो जाता है। उसके बाकी सभी दोस्त आकर उसको संभालते हैं, क्योंकि इसी चक्कर में उन्हें क्या क्या झेलना पड़ गया था। इसी के साथ में आकाक लैंड मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एक लाइट हॉरर कॉमेडी इंडोनेशियन मूवी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी।
और इस मूवी को आप इस तरह से देखना जैसे कि हमारे यहाँ पर हॉरर कॉमेडी मूवीज के अंदर स्त्री, भेड़िया, रोही या फिर रिसेंटली मुझे आई है, इसी तरह से ये इंडोनेशिया की एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। मतलब कुछ जगहों पर डर भी लगता है, कुछ जगहों पर हंसी भी आती है, क्योंकि कैरेक्टर्स ऐसे ऐसे काम कर रहे थे जो कि रियल में लोग करते नहीं है। देखने में भी आपको मजा आएगा क्योंकि इसकी रेटिंग भी काफी बढ़िया दी गई है और मेरे ख्याल से इतनी अच्छी रेटिंग तो प्रॉपर हॉरर मूवीज की भी नहीं आती है। तो जाकर जरूर देखना, आपको देखने में काफी मजा आएगा। और यहाँ पर ये जो लोग कैरेक्टर्स प्ले करते हैं ना, वो पोचोंग का होता है, कुंदिलानक का होता है, तो इस तरह के काफी अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हैं जो कि इंडोनेशिया के अंदर मूवीज के अंदर काफी ज्यादा दिखाए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।